ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन व्रत कथा अध्याय 8। सावन के महीने को अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान शिव जी की सच्चे मन से आराधना और व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में सावन व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं सावन व्रत कथा महात्म्य का 8वां अध्याय। हमारे भोलेनाथ ने श्रावण मास में किए जाने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन किया है इस अध्याय में। आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरुपत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली, शक्तिशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञान हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में विद्यमान है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह सारा का सारा वृतांत सुना दिया और कहा, हे प्रभु, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे मुझे दिलवा दें, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। जब भी किसी दुर्बल व्यक्ति को कोई कष्ट होता है तो वह सदैव अपने राजा के पास ही जाकर अपने दुख दूर करने की गुहार लगाता है। गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को अपने पास बुलाया और रोषपूर्वक आदेश दिया, हे विधो, गुरु की भार्या को वापस दे दो। देवेंद्र का वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को मैं कभी भी नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास और नीरस देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा गुरुवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति रखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति रखकर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को रखकर पूजन करता है तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पाकालय में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में रखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है।
ध्यानागार में रखकर पूजन करने से ध्यान की वृद्धि होती है। धान्यागार में रखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के पूर्व दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चरु और अपामार्ग से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। तदंतर मामा और भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है वह वेद और शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला हो जाता है, महाज्ञानी हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। तत्पश्चात सनत कुमार जी कहते हैं, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए कि क्यों मामा और भांजे को भोजन कराना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे मामा भांजे थे। उदर पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने वहाँ बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो संपन्न दिखाई पड़ रहा है। लोग हर दिन के वार के व्रत रहते हैं, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं देखा। लोग बुद्ध गुरु का व्रत आखिर क्यों नहीं रखते? अतः चूंकि यह व्रत अनुच्छिष्ट है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदरपूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब उसी रात मामा और भांजे के स्वप्न में उन्हें इस व्रत की विधि दृष्टि गोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र, पौत्र आदि से संपन्न हो गए। तत्पश्चात उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को प्रवर्तित किया है। अतः आज से जो कोई भी इस शुभ व्रत को करेगा, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी मनोकामनाओं की परम सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ समाप्त होती है श्रावण मास की कथा अध्याय 8। यदि आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।